नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। साक्षी एक पढ़ी लिखी लड़की है जो नौकरी करती है। नौकरी पेशा साक्षी ने अपने भाई बहन के लिए शादी नहीं की ताकि वे पढ़ सके। यह उसका पहला बलिदान था। दूसरा बलिदान तब दिया जब उसने घर ही छोड़ दिया, क्योंकि भाभी को उसका घर में रहना मंजूर नहीं था। और उसने तीसरा बलिदान भी दिया। आखिर क्या था वह तीसरा बलिदान, आइए जानते हैं। साक्षी ने तीसरा बलिदान कैसे दिया। साक्षी और अनुभव एक ही ऑफिस में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। अनुभव इसी ऑफिस में 5 साल से काम कर रहा था, जबकि साक्षी 3 साल पहले ही ट्रांसफर होकर यहाँ आई थी। 2 दिन पहले ही साक्षी ने भोपाल वाले ऑफिस में बदली होकर ज्वाइन किया था। ऑफिस में कुछ दिन बाद उसने अपने कॉलेज के क्लासमेट अनुभव को देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे अनुभव, तुम यहाँ? हाँ, मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ। आपको पहचाना नहीं? अनुभव को आश्चर्य हुआ कि तुम जैसे अपनेपन वाला शब्द बोलने वाली यह खूबसूरत महिला कौन है। वही साथ में काम करने वाले आसपास के कर्मचारी दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि कहीं साक्षी को गलतफहमी तो नहीं हुई है। अनुभव, मैं साक्षी हूँ, जयपुर में हम एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। साक्षी को आश्चर्य हुआ कि अनुभव ने उसे पहचाना नहीं और थोड़ी झेप हुई, क्योंकि आसपास सभी सहकर्मी उन दोनों को देख रहे थे कि साक्षी कोई भूल तो नहीं कर रही है। ओह सॉरी साक्षी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शायद हमें कॉलेज छोड़े हुए तकरीबन 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब याददाश्त भी कम हो रही है उम्र के साथ साथ। हालांकि 32 साल की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होती है, इसमें क्या याददाश्त कम होगी। अनुभव ने बात बनाने की कोशिश की। अनुभव ने साक्षी को ध्यान से देखा। उस समय कॉलेज में साक्षी की चोटी हुआ करती थी, पर अभी उसके बाल छोटे जैसे थे और साथ में आंखों पर चश्मा भी था। पर यह बात साक्षी को सबके सामने बता नहीं सकता था। अरे कब ज्वाइन की ड्यूटी आपने यहाँ? अनुभव ने औपचारिकता वश पूछा, क्योंकि 5 दिनों से वह छुट्टी पर था। उसका बच्चा बीमार था। 4 दिन पहले ही साक्षी ने बिना मन से बताया। साक्षी को उसका आपका औपचारिक संबंध अच्छा नहीं लगा। यह सही बात थी कि साक्षी व अनुभव साथ साथ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। तो भी कॉलेज में साथ साथ बैठते थे और दोनों का ग्रुप भी एक ही था। आपस में अनजान भी नहीं थे। साक्षी का मूड, जो अनुभव को इतने साल बाद अपनी नई अनजान ऑफिस में अपनों को देखकर उत्साहित था, एकदम ठंडा पड़ गया। हालांकि अनुभव का शरीर भर गया था। उसने मूछें भी रख ली थी, तो भी उसने इतने साल बाद एकदम से उसे पहचान लिया। ऑफिस वाले साक्षी का उत्साह देखकर जोरदार कॉलेज स्टोरी होने का अनुमान लगा रहे थे। लंच समय में साक्षी का मूड खराब देखकर अनुभव को लगा कि उसके हाथ से कुछ कच्चा कट गया है। सॉरी साक्षी, मैं पहचान नहीं सका। कान पर हाथ रखकर कॉलेज के दोस्त वाली की दोस्ती की भाषा में बोला तो साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मेरे बाल की स्टाइल व चोटी न देखकर मैं समझ गई कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हाँ, कॉलेज में तुम्हारे लंबे काले बालों वाली चोटी बहुत प्रसिद्ध थी। उस कारण तुम्हें एक बार मिस कॉलेज का खिताब भी मिला था। अनुभव उसकी चोटी याद करके बोला, जिस पर कॉलेज के कई छात्र मजनू बन गए थे। क्या करूं, सुबह की भागम भाग में चोटी बनती नहीं है, इसलिए जो लंबे काले बाल थे कॉलेज के समय में वह मैंने कटवा दिए। किसी भी भारतीय स्त्री को काले घने लंबे बालों से बहुत ही प्रेम होता है, इसलिए साक्षी के शब्दों में अफसोस था। हम जब कॉलेज में या शहर में एक एक साथ होते हैं तो भले ही हमारे संबंध बहुत ज्यादा घनिष्ठ न हो, पर जब हम अलग शहर में और बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही करीब थे और बिछड़ कर मिले हों। ऐसा लगता है यह सब अनुभव व साक्षी के साथ भी हुआ। मतलब अनुभव समझ न सका कि कोई अपना घर घर के कारण छोड़ता है। साक्षी ने देखा कि अनुभव की ऑफिस की महिला सहकर्मियों के साथ सिर्फ बहुत ही जरूरी बातें होती हैं।
वह भी काम की, वह भी केवल हाँ और हूँ में। हालांकि अनुभव की दूसरे पुरुष कर्मचारियों के साथ ऐसी बात नहीं थी और वह बहुत ही मिलनसार और सहयोगी प्रकृति की था। पर वह ऑफिस शाम 7 बजे छुट्टी होते ही निकल जाता था और 1 मिनट की देरी किए बिना ही। बहुत दिनों बाद जब इसका कारण उसको पता चला तब उसे बहुत ही दुख हुआ और अनुभव के साथ सहानुभूति हुई। अनुभव की पत्नी का निधन 3 साल पहले ही बीमारी के कारण हो गया था और उसका एक छोटा सा 4 साल का बच्चा है। इसी कारण अनुभव ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि अनुभव को लगता था कि सौतेली माँ क्या होती है, यह सोचकर उसे डर लगता था। अपने बेटे की भविष्य के बारे में उसे अनुभव पर गर्व हुआ कि इतनी मानसिक व शारीरिक तकलीफों के बाद भी वह सिर्फ अपने बेटे के भविष्य का सबसे पहले सोच रहा है। वह इस कारण वह महिला कर्मचारियों के से बात तक नहीं करता है। अरे साक्षी, तुमने जयपुर जैसी जगह से अपनी बदली यहाँ करवा दी। वहां तो तुम्हारा अपना घर भी है। एक दिन दोपहर का खाना खाते हुए उसने औपचारिकता वश पूछा। इसलिए क्योंकि वहां घर है, टिफिन पैक करते हुए साक्षी ने जवाब दिया। मतलब? अनुभव समझ न सका कि कोई अपना घर के कारण छोड़ता है। मैं अपने घर में सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे पापा के अचानक गुजर जाने के बाद कोई कमाने वाला नहीं था। भाई बहन पढ़ रहे थे। मुझे पापा की जगह नौकरी मिल गई। इस कारण घर अच्छी तरह से चलने लगा था। आर्थिक स्थिति खराब होने से पहले ही बच गई थी और भाई बहन की पढ़ाई वैसे ही चलने लगी। अब मैं शादी नहीं कर सकती थी। यदि शादी कर दी तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती और भाई बहन का करियर और दूसरी तकलीफें बढ़ जाती। एक बार एक अच्छा परिवार देखने आया तो मैंने हिम्मत करके उन्हें शादी के लिए यह शर्त रखी कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा घर वालों को देंगे। शादी के बाद तो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। फिर किसी के सामने यह शर्त रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे लिए मेरे भाई बहन और घर महत्वपूर्ण था। वे लोग मुझे आशा भरी नजरों से देखते थे और मुझे भगवान जैसा समझते थे। मैं भी अपनी इसी जिंदगी से खुश और संतुष्ट थी। भाई को अच्छी शिक्षा देने के बाद अपनी कसम देकर भाई व बहन की शादी धूमधाम से की। माँ भी यह सब देखकर चल बसी। पापा के बिना उसकी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। वह सिर्फ भाई बहन को देखकर चल रही थी। भाई की शादी के बाद मेरी समस्याएं शुरू हुई। भाभी को मेरी सैलरी तो बहुत पसंद थी, पर मेरा घर पर रहना पसंद नहीं था और ना ही मेरा भाई का मेरी हर बात पर सलाह लेना। दोनों के बीच मेरे कारण तनाव रहने लगा। इस कारण भाई भी मुझसे धीरे धीरे कटने लगा। मुझे लगा कि अब समय आ गया है। अपने बलिदान व त्याग का क्रेडिट लेने की जगह और महानता की प्रशंसा की जगह ही बदलना उचित है। इसलिए मैंने मेरे विभाग में बदली के लिए अर्जी दी और बदली का सही कारण भी बताया। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण मुझे भोपाल में बदली मिल गई। यहाँ आकर मुझे सच में मानसिक शांति मिली और यहाँ आकर तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और कॉलेज के दिनों वाली ताजगी महसूस होने लगी। साक्षी, तुम सच में महान हो। अपने परिवार के लिए खुद का बलिदान दिया, वह भी एक बार नहीं, दो बार। पहली बार अपने घर वालों के लिए शादी नहीं की और दूसरी बार अपने घर वालों के लिए घर ही छोड़ दिया, जो तुम्हारी सबसे प्रिय जगह थी। अनुभव ने सिर झुकाकर आदर भाव से कहा। अनुभव को अच्छा लगा कि उसकी क्लासमेट ने अपने परिवार के हित के लिए बलिदान दिया है। उसके मन में साक्षी के लिए प्यार व आदर भाव पैदा हुआ। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? एक अच्छे दोस्त की तरह अनुभव ने पूछा। पता नहीं, मेरे लिए जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि प्यार की गर्माहट मैंने कभी महसूस ही नहीं की। साक्षी ऐसे बोली जैसे कि उसके मन में प्यार की कसक अभी भी बाकी है।
अब तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब क्यों नहीं शादी कर रही हो तुम? अनुभव ने अपनेपन से पूछा। सच बताऊं, एक तो उम्र हो गई है और दूसरा कोई ढूंढने वाला भी तो होना चाहिए ना। साक्षी ने हताश होकर फीकी हंसी के साथ कहा। 31-32 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, देखते हैं जिंदगी किस मोड़ पर ले जाती है। मुस्कुराकर बात खत्म करने के इरादे से वह बोली। और तुम्हारी भी उम्र मेरी जितनी है, फिर तुम क्यों शादी नहीं कर रहे हो? बेटे के कारण उसे माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या मैं उसे पिता का प्यार भी नहीं दूं? ना जाने कैसी होगी उसकी सौतेली माँ। ऊपर से उसके बच्चे हो गए तो क्यों मेरे बेटे का ध्यान रखेगी? बस डरता हूं मैं इस बात से। अनुभव ने स्पष्ट रूप से कहा। बेटा कॉलेज जाने लायक होगा तब कर लूंगा दूसरी शादी। हंसते हुए अनुभव बोला। तो अनुभव की बात सुनकर साक्षी हंसने लगी। इतने साल से ज्यादा हो गए, अब दोनों न सिर्फ अच्छे दोस्त हो गए थे बल्कि कई बार साथ में बाहर भी जाते थे। यहाँ तक कि कई बार साथ में 4 साल का बेटा अमन भी उनके साथ होता था। वह काफी घुल मिल गया था साक्षी के साथ। उसे प्यार से आंटी कहता था। दोनों के प्यार व साथ में रहने की चर्चा ऑफिस में होती थी और सब यह दिल से चाहते थे कि दोनों शादी कर लें। दोनों के चेहरे की चमक भी इतने साल में बहुत बदल गई थी और दोनों के मन में, दिल में, जिंदगी में कुछ आशाएं जलने लगी थी। अनुभव कब शादी कर रहे हो? साक्षी के साथ। ऑफिस में ऑफिस का सहकर्मी विनोद, जो अनुभव का अच्छा दोस्त भी था, उसने हंसते हुए पूछा। उस दिन ऑफिस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सभी ऑफिस कर्मी के बच्चे की शादी में गए थे। साक्षी पर्स टेबल पर भूल गई थी, इसलिए वापस लेने आई थी। उसने अपना नाम सुना तो दीवार के पीछे दोनों की बातें सुनने लगी। मैं साक्षी को पसंद करता हूँ। साक्षी बहुत अच्छी लड़की है, पर आज भले उसे मेरा बेटा अच्छा लग रहा है, पर जब उसके बच्चे होंगे तब शायद ही अमन उसे अच्छा लगे। मैं कोई जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहता, वो भी अपने बेटे के लिए। अनुभव हताश होकर स्पष्ट शब्दों में बोला। तो यह सुनने के बाद और कुछ सुनने की हिम्मत साक्षी में नहीं थी। वह बिना पर्स लिए पार्टी में चली गई। 2-3 दिन से साक्षी ऑफिस नहीं आई और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। अनुभव बेचैन हो गया था। इतने सालों में पहली बार वह इतनी दूर था कि उसको उससे लगा कि उसके बिना शायद ही जिंदगी गुजार पाएगा वह। ऑफिस के सभी लोग उसकी बेचैनी को स्पष्ट रूप से देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 4 दिन बाद शाम को एक ऑटो अनुभव के घर के आगे आकर रुकी। उसमें साक्षी उतरी और कमजोर, जैसे कई दिनों की बीमार होती हैं, सीधे जैसे अस्पताल से आ रही हो, बिल्कुल ऐसे ही दिख रही थी साक्षी। अरे साक्षी, 4 दिन से कहाँ थी तुम? इतने दिन बाद उसे सामने देखा तो अनुभव आश्चर्य से बोला। यह लो तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट व गेम। अमन के हाथ में गिफ्ट देते हुए, गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसने कहा। थैंक यू आंटी। अमन हमेशा की तरह साक्षी से लिपट कर बोला। बताया नहीं, क्या हुआ था तुम्हें? उसे सोफे पर बैठाने के बाद बेसब्री व चिंता से अनुभव ने पूछा। साक्षी ने गहरी सांस ली और एक फाइल से सर्टिफिकेट निकाल कर कहा। यह लो सर्टिफिकेट। देते हुए साक्षी बोली। सर्टिफिकेट लेते हुए अनुभव हैरानगी व असमंजस से बोला। कैसा सर्टिफिकेट? वह गंभीरता से बोला। यह क्या किया तुमने साक्षी? तुमने अपना नसबंदी का ऑपरेशन करा दिया, वह भी शादी से पहले। सरकारी अस्पताल का नसबंदी सर्टिफिकेट देखते हुए अनुभव तेज आवाज में बोला। तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रहे थे कि तुम डर रहे हो कि हमारे बच्चे होने के बाद मैं तुम्हारे अमन को प्यार नहीं दूंगी और ध्यान नहीं रखूंगी। मैंने यह विश्वास दिलाने के लिए कि अमन ही मेरा प्रथम व आखिरी बच्चा है, इसलिए भविष्य में मेरे कभी बच्चे ही नहीं हो। इसलिए मैंने यह प्रश्न ही खत्म करने के लिए बच्चा न होने का ऑपरेशन ही करा दिया।
अनुभव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, साक्षी भावपूर्ण स्वर में बोली। तो अनुभव बोला, साक्षी, तुमने एक बार फिर तीसरी बार अपना बलिदान दे दिया, वो भी अपने के लिए। मेरे पास तुम्हारी महानता के लिए शब्द नहीं है। और प्यार से गले लगाते हुए अनुभव रो पड़ा। और फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों ने शादी कर ली। यह देखकर अमन बहुत खुश था, क्योंकि अब अमन को एक अच्छी माँ भी मिल गई थी और साक्षी अपने परिवार के साथ अब खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।